फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल BEH क्लासेस। आप सभी का ब्रदर्स एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल BEH क्लासेस स्वागत है। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें क्या लेकर हैं हम आपके लिए क्लोज टेस्ट, कॉमन एरर्स एंड पैरानिम्स एंड होमोनिम्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें आपको 3 वर्ड्स दिए हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ डिसेंट, डिसेंट, डिसेंट। ठीक है, तीनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है। तो बताइए कि तीनों में क्या डिफरेंस होता है। तो क्या है, शी ऑलवेज वियर डिसेंट क्लॉथ्स है। ओके, ये एस नहीं आएगा, डिसेंट क्लॉथ्स। ओके, सेकंड है द डिसेंट ऑफ द हिल इज़ वेरी डेंजरस। थर्ड वन है ओनली अ फ्यू मेंबर्स एक्सप्रेस्ड डिसेंट टू माई सजेशन। ओके, तो ये आपके पास 3 वर्ड्स हैं, मुझे जल्दी से इनका मीनिंग बताइए। आई थिंक आपको सेंटेंसेस से समझ आ जाना चाहिए तीनों का मीनिंग, है ना। तो जल्दी से मुझे बताइए क्या होता है डिसेंट, डिसेंट, डिसेंट। यस, डू फास्ट। तीनों का मीनिंग बताइए। शी ऑलवेज वियर्स डिसेंट क्लॉथ्स, द डिसेंट ऑफ द हिल इज़ वेरी डेंजरस, ओनली अ फ्यू मेंबर्स एक्सप्रेस्ड डिसेंट टू माई सजेशन। यस, टू फास्ट। एंड इफ़ यू आर इन्जॉइंग दिस सीरीज़, अगर आपको ये हमारी सीरीज़ अच्छी लगती है जिसमें हम आपके लिए एरर वगैरह या कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं, तो आप इस वीडियो को क्या कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। ओके, इस सीरीज़ से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, सो टेल मी क्या मीनिंग बनेगा इनका। यस, डू फास्ट। देखिए, हम बोलते हैं ना डिसेंट सी दिखा दो, जो बिल्कुल मतलब अच्छी सी, जो हमें सूट करे, है ना। तो या जो अप्रोप्रिएट हो, तो डिसेंट यानी जो अप्रोप्रिएट हो, जो राइट हो, जो सूटेबल हो, उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप डिसेंट कहते हैं। ओके, सो डिसेंट मीन्स अप्रोप्रिएट होना कोई चीज़, या फिर आप क्या कह सकते हैं, कोई चीज़ राइट है आपके लिए, क्या है आपके लिए सूटेबल है, तो उसे आप क्या कहेंगे, डिसेंट है। ओके, जो नॉर्मल लुक देती है। डिसेंट कहता है द डिसेंट ऑफ द हिल इज़ वेरी डेंजरस। देखिए, एक हिल की असेंट होती है, एक डिसेंट होती है ना। एक असेंट होती है और एक क्या होती है, डिसेंट। मतलब चढ़ाई और उतरने वाली जो चीज़ होती है ना। तो डिसेंट मतलब नीचे की ओर आना, यानी कमिंग डाउन। ओके, तो उसकी जो कमिंग डाउन के टाइम उसकी जो वो हमने बोलेंगे, उसकी जो हम कह सकते हैं टेंजेंट थी, कहता वो बहुत डेंजरस थी। ओके, सो कमिंग डाउन मतलब डिसेंट। नेक्स्ट है ओनली अ फ्यू मेंबर्स एक्सप्रेस डिसेंट टू माई सजेशन। एक होता है असेंट, असेंट मतलब एग्री होना, और डिसेंट मतलब एग्री ना होना। सो डिसेंट का मीनिंग क्या बन जाएगा, डिसेंट का मीनिंग बन जाएगा डिसएग्रीमेंट। ओके, डिसेंट मीन्स डिसएग्रीमेंट। ठीक है, डिसेंट मीन्स अप्रोप्रिएट होना, डिसेंट मतलब कमिंग डाउन, और डिसेंट मीन्स डिसएग्रीमेंट। ओके, चले आगे। यस, नेक्स्ट जो वर्ड्स हैं वो आपके पास हैं ड्रॉ, ड्रॉ। दोनों को सेम, दोनों का प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन मीनिंग में डिफरेंस है। तो मुझे बताइए, लास्ट ईयर मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ यूपी सफर्ड फ्रॉम अ सेवर ड्रॉ। समझ आ गया होगा, है ना। अ ड्रॉ ऑफ कूल विंड वॉज वेरी रिफ्रेशिंग। तो बताइए मुझे दोनों का क्या मीनिंग होता है। DROUGHT, DRAUGHT। सिर्फ एक ओ और ए का ही डिफरेंस है। तो बताइए मीनिंग में क्या डिफरेंस होगा। यस, जल्दी बताइए। लास्ट ईयर मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश सफर्ड फ्रॉम अ सीवर ड्रॉ। देखिए, हम बोलते हैं ना सूखा पड़ गया, है ना, तो उसको बोलते हैं ड्रॉ, यानी जब पानी की क्या हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, लैक ऑफ वाटर, सूखा पड़ना। ओके, उसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉ, DROUGHT। ओके, और इस ड्रॉ का मीनिंग क्या होता है, हवा की एक दिशा। ठीक है, हवा की जो दिशा होती है, उसका भाव होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉ। क्या था, कूल विंड की जो क्वांटिटी है या फिर कूल विंड का जो उसका बहाव है वो बहुत रिफ्रेशिंग था, यानी करंट ऑफ विंड, हवा का बहाव। ओके, सो डिफरेंस याद रखना, DRAUGHT करंट ऑफ विंड, DROUGHT लैक ऑफ वाटर। ओके, हैव यू ऑल अंडरस्टूड। चलें आगे। यस, नेक्स्ट जो वर्ड्स हैं बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। फर्स्ट वर्ड है डाइवर्स, आई थिंक आपको पता होगा। नेक्स्ट वर्ड है डाइवर्स। ओके, ये है डाइवर्स, ये है डाइवर्स। सिर्फ एक इसमें ई लगा हुआ और इसमें ई नहीं लगा हुआ। ओके, तो बताइए मुझे दोनों का क्या मीनिंग बनेगा। सेंटेंस, द टू चिल्ड्रन ऑफ वन फैमिली में हैव डाइवर्स टेम्परामेंट्स। ओके, टेम्परामेंट्स मतलब नेचर।
नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैज़ कंसल्टेड डाइवर्स डॉक्टर्स अबाउट हिज डिसीज। तो मुझे बताइए डाइवर्स एंड डाइवर्स। यस, डू फास्ट एंड टेल मी। और जितने भी पर्सन इस वीडियो से जुड़ गए हैं अभी वो इस वीडियो को क्या कर दें, इस वीडियो को थम्स अप दे दें एंड इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। ओके, जो पर्सन वीडियो से जुड़ चुका है वो इस वीडियो को शेयर कर दें जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं। एंड टाइम क्या है, टाइम 9 PM है, तो आपको शार्प 9 PM पे क्लास ज्वाइन कर लेनी है, लेट नहीं होना। ओके, अदरवाइज आपका गैप आ जाएगा, आपके ही लॉस होगा। ओके, सो टेल मी डाइवर्स एंड डाइवर्स। यस, देखिए डाइवर्स का मतलब तो क्या होता है, अलग अलग, डिफरेंट, है ना, डिस्टिंक्शन, अलग अलग। कहता कि एक ही फैमिली के दो बच्चों के बिहेवियर में अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग बिहेवियर हो सकते हैं, डिफरेंट टेम्परामेंट्स हो सकते हैं। तो डाइवर्स मीन्स डिफरेंट, एक इधर तो एक इधर। ओके, डाइवर्स का मतलब क्या है, डिफरेंट लेकिन काफ़ी सारे, सेवरल। ओके, इसका मीनिंग तो है डिफरेंट, इसका मतलब है कई, सेवरल। ही हैज़ कंसल्टेड डाइवर्स डॉक्टर्स अबाउट इज डिसीज़। कहता है उसने अपने डिसीज़ के बारे में काफ़ी डॉक्टर से कंसल्ट किया। तो सेवरल। एक डाइवर्स का मीनिंग और भी होता है गोताखोर, जो क्या करते हैं, जो डाइव करते हैं, वन हु डाइव्स। ओके, जो डाइव करते हैं किसमें, वाटर में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डाइवर कहते हैं। उसकी प्लूरल फॉर्म डाइवर्स हो जाएगी। ओके, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। यस, बहुत अच्छा है, ये भी वर्ड्स थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन बताइए। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिड्यूस, आपको डिड्यूस का मीनिंग होता है ना, एनी कंक्लूजन फ्रॉम योर एम्बिगुअस रिमार्क्स। नेक्स्ट है 2 days वेजेस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर मंथली सैलरी। तो बताइए क्या बनेगा, डिड्यूस एंड डिडक्टेड। यस, डिड्यूस एंड डिडक्टेड, क्या मीनिंग में डिफरेंस है दोनों के, टेल मी। डिड्यूस करना किसे कहते हैं, डिडक्ट करना किसे कहते हैं। यस, वेरी गुड, डू फास्ट, डिड्यूस एंड डिडक्टेड। यस, और मुझे बहुत कम बच्चे अपना फीडबैक देते हैं, अपने मुझे बताइए कि आपको क्या चाहिए, नेक्स्ट मैं आपके लिए क्या लेके आऊँ। ओके, आपको पता है कि क्लोज टेस्ट की हमारी 10 क्लासेस कंप्लीट होने वाली है, आई थिंक आज 8th क्लास है ना, तो 2 क्लासेस और रह रही हैं। तो इसके बाद मैं आपके लिए क्या लेके आऊँ, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, मुझे अपने सजेशन बताइए कमेंट सेक्शन में। ओके, तो बताइए डिड्यूस एंड डिडक्शन। देखिए डिडक्ट करना तो आप सभी को पता होगा, किस चीज़ को कम करना, सब्ट्रैक्ट करना। ओके, क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना, किस चीज़ को कम करना। कहता है 2 दिनों का वेजेस तुम्हारी सैलरी में से काटा जाएगा, यानी सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। ओके, अब बात आती है डिड्यूस। डिड्यूस करना भी हमें लगता है कम करना, नहीं, डिड्यूस करना होता है कि इससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं, इन्फर करना। ओके, क्या करना, इन्फर करना। कहता तुम्हारे एम्बिगुअस रिमार्क से हम कोई भी कंक्लूज़न नहीं निकाल पा रहे, कुछ भी हम नहीं निकाल पा रहे, उसका कंक्लूज़न नहीं निकाल पा रहे, यानी डिड्यूस नहीं कर पा रहे। ओके, सो डिड्यूस करना इज़ इन्फर करना, समझ गए। डिडक्ट करना कम करना, डिड्यूस करना इन्फर करना। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड्स आपके पास हैं डिलीवरेंस एंड डिलीवरी। ओके, सेंटेंसेस क्या है, लॉर्ड बुद्धा प्रीज्ड राइट फोल्ड पाथ नहीं है, ये है 8 फोल्ड पाथ। ओके, लॉर्ड बुद्धा preached eightfold path to attain deliverance from sorrows of life. Next है the delivery of the letter was just in time. डिलीवरी तो आप सभी को पता ही है, कुछ भी हम ऑनलाइन वगैरह परचेज करते हैं तो डिलीवरी होना है ना, कोई चीज़ की प्राप्ति होना, कोई चीज़ हमें मिलना, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे डिलीवरी। तो अब आप मुझे डिलीवरेंस का मीनिंग बताइए। यस, डिलीवरेंस का मीनिंग क्या होगा, डू फास्ट। लॉर्ड बुद्धा प्रीच्ड eightfold path to attain deliverance from sorrows of life. यस, डिलीवरेंस बताइए, डू फास्ट। डिलीवरेंस का मीनिंग क्या बनेगा, देखिए डिलीवरेंस होता है कि हमें मुक्ति मिल गई, क्या मिल गई, मुक्ति, लाइक हम बोल सकते हैं फ्रीडम, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं इमेंसिपेशन, बहुत अच्छा वर्ड है फ्रीडम के लिए, इमेंसिपेशन। ओके, इमेंसिपेशन।
डिलीवरेंस, फ्रीडम, इमेंसिपेशन। कहता लॉर्ड बुद्धा ने 8 फोल्ड पाथ बताया था, क्या करने के लिए, दुखों से, लाइफ के दुखों से बाहर निकलने के लिए, मुक्ति पाने के लिए। ओके, और डिलीवरी मतलब कोई चीज़ की प्राप्ति होना। ओके, ये थे हमारे आज के वर्ड्स। आई होप आपको वर्ड्स अच्छे लगे होंगे। अगर आपने इन वर्ड्स को एंजॉय किया तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को थम्स अप देना है एंड शेयर करना है। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एरर्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे बताइए ए, बी, सी या डी। अगर किस पार्ट में एरर है तो इन तीनों में से बताइए किस पार्ट में एरर है। कोई एरर नहीं है तो बताइए ए, बी, सी या डी। आई कांट डू द फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन बट आई हैव डन ऑल द अदर्स। यस, I can't do the fourth and fifth questions but I have done all the others। क्या बनेगा, tell me, A, B, C या D, too fast। A, B, C या D क्या बनेगा, जल्दी से बताइए। Yes, very good, A, B, C या D। Which one is the right option? कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। A, B, C या D। Yes, देखो उसने बोला मैं फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन नहीं करता, लेकिन मैंने बाकी सबको कर लिया, बाकी सभी क्वेश्चंस तो कर लिया ना। अदर्स में तो कोई भी आ सकता है, हमें क्या पता क्वेश्चंस की बात हो रही है। तो ऑल द अदर क्वेश्चंस। ओके, ऑल द अदर क्वेश्चंस। ओके, ऑल द अदर्स नहीं बनेगा, ऑल अदर क्वेश्चंस। ऑल द अदर भी नहीं बनेगा, ऑल अदर क्वेश्चंस। ओके, उसने क्या बोला, आई कांट डू फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन। मैं क्या नहीं कर सकता, मैं फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन नहीं कर सकता, बट लेकिन मैंने क्या कर दिया, बट आई हैव डन ऑल द अदर क्वेश्चंस। ओके, अदर आप द का यूज़ भी आई थिंक कर सकते हो, ऑल द अदर क्वेश्चंस। ओके, हैव यू ऑल अंडरस्टूड, समझ के। देखिए ऑल द अदर्स नहीं हो सकता, ऑल द अदर्स मतलब कुछ भी, ऑल द अदर क्वेश्चंस। ओके, चले आगे। यस, सो एरर किस में होगी, एरर होगी सी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ रीच्ड अ लेवल दैट वुड हैव बीन नॉट थिंकेबल 2 years अगो। कहता अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसे लेवल पे पहुंच गया है जिसे हमने 2 साल पहले नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। ओके, तो बताइए ए, बी, सी या डी। यस, ए, बी, सी या डी। इन विच पार्ट देयर इज एरर, किस पार्ट में एरर है, या कोई एरर नहीं है। यस, बताइए ए, बी, सी या डी, डू फास्ट। यस, ए, बी, सी या डी क्या बनेगा। आपको मैंने टेंस में चीज बताई थी, अनएम्प्लॉयमेंट हैज रीच्ड अ लेवल दैट वुड हैव नॉट बीन थिंकेबल 2 years अगो। यस, टू फास्ट, बताइए। देखिए आपको इतना तो पता होगा, हैज़ के बाद में थर्ड फॉर्म आती है, सही है। अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ रीच्ड, एक लेवल पे पहुंच गया, अ लेवल दैट क्या, दैट वुड हैव नॉट बीन, जो कि हमने नहीं सोचा था, क्या 2 साल पहले। तो आपको बताया हुआ कि जो नेगेटिव वर्ड है नॉट, उसका यूज़ कहाँ किया जाता है, उसका यूज़ फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में किया जाता है ना। तो यहाँ पर हैव बीन नॉट नहीं बनेगा, हैव नॉट बीन, है ना। आई हैव नॉट बीन डूइंग दिस ऐसे बोलते हो, या ऐसे बोलते हो आई हैव बीन नॉट डूइंग दिस, है ना। जो नेगेटिव वर्ड है उसका यूज़ फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में किया जाता है, सॉरी हैव के बाद में किया जाएगा, ना कि बीन के बाद में। ओके, वुड हैव नॉट बीन, समझ गए इस बात को। चलें आगे, नॉट का यूज़ बीन के बाद में नहीं किया जाता, हैव के बाद में किया जाता है। ओके, सो एरर किस में होगी, एरर होगी बी पार्ट में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। आई टोल्ड हिम आउट राइटली वट आई थॉट ऑफ हिज बिहेवियर। कहता मैंने उसको सीधा सीधा बता दिया जो मैं उसके बिहेवियर के बारे में सोचता था। ओके, आई टोल्ड हिम आउट राइटली वट आई थॉट ऑफ हिज बिहेवियर। तो बताइए ए, बी, सी या डी, किया होगा आपने ये जरूर, बताइए ए, बी, सी या डी। यस, डू फास्ट। आई टोल्ड हिम आउट राइटली वट आई थॉट ऑफ हिज बिहेवियर, बताइए क्या बनेगा। यस, ए, बी, सी या डी, वेरी गुड। किस में होगी एरर, होगी ए पार्ट में। आपको पता है आउट
राइट की एडवर्ब फॉर्म एंड एडजेक्टिव फॉर्म क्या होती है, सेम होती है। आउटराइट का आउटराइटली नहीं होता, तो क्या बनेगा, आई टोल्ड हिम आउटराइट। डायरेक्टली नहीं होता, क्या होता है, डायरेक्ट होता है। आउटराइटली नहीं होता, क्या होता है, आउट राइट होता है। ओके, सो एरर किस में होगी, एरर होगी ए पार्ट में। आपको आउट राइट यूज करना है, आउटराइटली नहीं आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यू मे बी अ बिट अपसेट बट इट्स रियली नथिंग एल्स देन अनरीजनेबली एंग्जाइटी। कहता हो सकता है तुम अपसेट हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बस तुम्हारी बिना काम की चिंता है, अनरीजनेबल एंग्जाइटी है। ओके, तो बताइए ए बी सी या डी। यस, ए बी सी या डी, ये भी आपने पढ़ा होगा। सीधे सीधे क्वेश्चन है, आज तो बहुत इजी क्वेश्चन है। You may be bit upset, but it's really nothing else than unreasonable anxiety. A, B, C, or D? Yes. Do fast. A, B, C, or D? बताइए। वेरी गुड। एरर किस में होगी, एरर होगी सी पार्ट में। एल्स बट नहीं होता, नथिंग एल्स के बाद में, सॉरी नथिंग एल्स के बाद में देन कंजंक्शन का यूज़ नहीं करते, नथिंग एल्स के बाद में बट कंजंक्शन का यूज़ किया जाता है। ओके, नो सूनर देन होता है, लेकिन नथिंग एल्स देन नहीं होता, नथिंग एल्स बट होता है। ओके, सो एरर किस में होगी, एरर होगी सी पार्ट में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, she would resign sooner than take part in such dishonest business deals। कहता है ऐसी डील्स में पार्ट लेने के बजाय वो क्या कर देगी, वो रिज़ाइन कर देगी जल्द ही। she would resign sooner than take part in such dishonest business deals। ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, ए बी सी या डी। यस, you have 15 seconds for this question. Do fast. Yes, and if you are enjoying this series then do like and share. Okay, अगर आप इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है एंड शेयर करना है। बताइए, शी वुड रिजाइन सूनर देन टेक पार्ट इन सच डिसऑनेस्ट बिजनेस डील्स। यस, देखिए पहली बात तो सूनर के बाद में देन होता है, वुड के बाद में वी1 होती है। शी वुड रिजाइन सूनर देन, जल्द ही। क्या करने के बजाय टेक पार्ट इन, टेक पार्ट ही आएगा, टेकिंग पार्ट नहीं आएगा। टेक पार्ट इन सच डिसऑनेस्ट बिजनेस डील्स, इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं थी। ओके, तो ध्यान रख लेना, ये सेंटेंस बिल्कुल सही था। शी वुड रिजाइन सही है, सूनर देन क्या करने, जल्दी ही, क्या करने के बजाय टेक पार्ट इन सच डिसऑनेस्ट बिजनेस डील। टेकिंग पार्ट मतलब वो ले रही है बिजनेस, डिसऑनेस्ट बिजनेस डील्स में पार्ट नहीं ले रही, लेने के बजाय, तो टेक पार्ट इन सच डिसऑनेस्ट बिजनेस डील्स। ओके, सो देयर इज नो एरर, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए अब चलते हैं हम क्लोज टेस्ट। आप जो आपके लिए 2 क्लोज टेस्ट मैं लेकर आई हूँ। चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। One's body can be kept healthy by adopting breathing programs that use the respiratory system to its maximum potential। कहता कोई पर्सन अपनी बॉडी को हेल्थी रख सकता है, क्या करके, ब्रीथिंग प्रोग्राम्स को यूज़ करके। ठीक है, जिसमें किसका यूज़ करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम का यूज़ करते हैं, जितना हम मैक्सिमम पोटेंशियल तक यूज़ कर सकते हैं, लाइक अनुलोम विलोम वगैरह, कपालभाति वगैरह, उसमें क्या करते हैं, हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का मैक्सिमम पोटेंशियल तक यूज़ करते हैं। ओके, लेटिंग इन मतलब अंदर की ओर सांस लेना। एज मच, एज लिटिल एज, इनटू, क्या बनेगा, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, एज मच ऑक्सीजन, एज लिटिल एज ऑक्सीजन, इनटू ऑक्सीजन क्या करते हैं, बताइए। ए बी सी। यस, यू हैव ओनली 10 सेकेंड्स, डू फास्ट। वेरी गुड। देखिए इनटू तो नहीं आएगा क्योंकि इन पहले ही आ गया कि हम ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाते हैं। एज लिटिल, जितनी कम हो सके, तो फिर तो मैक्सिमम पोटेंशियल यूज़ ही नहीं कर सकते। एज मच ऑक्सीजन कहाँ लेकर जाते हैं, इन द बॉडी, थ्रू द बॉडी या इनटू द बॉडी। यस, ए बी सी, डू फास्ट। ए बी सी, इन द बॉडी, थ्रू द बॉडी या इनटू द बॉडी, बताइए। देखिए बाहर से कोई चीज़ अंदर आती है, मूवमेंट करके आती है, तो क्या बनेगा, इनटू द बॉडी। ओके, इनटू द बॉडी एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो। एज की भी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी। एज हम उतनी ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं जितनी ज़्यादा हम ले जा सकते हैं, इनटू द बॉडी। ओके, वाइल, जबकि क्या करते हुए, रिमूविंग एज मच यूजफुल
कार्बन डाइऑक्साइड, नेसेसरी कार्बन डाइऑक्साइड या वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड? बताइए जल्दी से, ये तो सबको पता होगा। यस, वेरी गुड, वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो। द मोस्ट इफेक्टिव इज द टोटल ब्रीथ कंट्रोल। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है क्या? कि तुम्हारा ब्रीथ पे कंट्रोल होना चाहिए। ओके, प्रैक्टिस इट डैश इट बिकम सेकंड नेचर। सेकंड नेचर का मतलब क्या होता है? जब तक, सेकंड नेचर का होता है फेमिलियर होना। ओके, सेकंड नेचर का मीनिंग क्या होता है? फेमिलियर हो जाना किसी चीज़ से, मतलब उसकी आदत हो जाना, या फिर आपको वो मुश्किल ना लगे कोई चीज़। ओके, तो उसको बोलते हैं सेकंड नेचर बन जाना। कहता है प्रैक्टिस करो इसकी, एज सुन एज इट बिकम सेकंड नेचर, अनटिल इट बिकम सेकंड नेचर, आफ्टर इट बिकम सेकंड नेचर। बताइए, ABC? यस, वेरी गुड, अनटिल, जब तक ये आपका सेकंड नेचर नहीं बन जाता। ओके, प्रैक्टिस इट जब तक इट बिकम्स सेकंड नेचर। जैसे ही बन जाता है वैसा नहीं बोलेंगे, सेकंड नेचर बनने के बाद प्रैक्टिस करो, नहीं। ओके, फिर कहता है जब तक नहीं बन जाता, यानी अनटिल। कहता देन दैट हैपन्स, फिर क्या होता है? व्हेन दैट हैपन्स, वेयर दैट हैपन्स, यू डैश फाइंड दैट यू आर लेस टायर्ड। बताइए क्या बनेगा? ABC, देन, व्हेन या वेयर? यस, देन, व्हेन या वेयर? ABC, डू फास्ट, वेरी गुड, क्या बनेगा? व्हेन। देखिए, वेयर किसी प्लेस की बात तो हुई नहीं, देन या व्हेन में बचा। अब जब फुल स्टॉप आ गया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तो हम देन कैसे स्टार्ट करें, है ना? क्या बनेगा? व्हेन, जब ये सब हो जाता है। व्हेन दैट हैपन्स, जब आपका सेकंड नेचर बन जाता है। यू, अब तब आप ये पा सकते हो, तब आपको पता लगेगा कि आप क्या रहते हो, अब आप कम थके हुए रहते हैं। यू आर लेस टायर्ड। ओके, तो क्या बनेगा? यू कैन फाइंड। ओके, सो ये था हमारा क्लोज टेस्ट। आई होप, क्योंकि बहुत इजी क्लोज टेस्ट था तो आपको समझ आ गया होगा, है ना? अब हम करते हैं नेक्स्ट क्लोज टेस्ट। यस, बहुत अच्छा क्लोज टेस्ट है, बताइएगा। ओके, क्या है? एंसेस्टर्स एंड डेड रिलेशंस वर बिलीव टू पुनिश देयर were believed to punish their living people, living descendants, living acquaintances, living friends for sins। बताइए क्या था? जो हमारे एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे जो मर चुके हैं, ऐसा माना जाता है कि वो पनिश करते हैं अपने लिविंग लोगों को, अपने लिविंग डिसेंडेंट्स को, अपने लिविंग एक्वेंटेंसेस को, अपने लिविंग फ्रेंड्स को, फॉर सिंस, कोई पाप करने के लिए। बताइए, ABCD? यस, क्या बनेगा? ABCD, डू फास्ट, टेल मी, ABCD? पीपल, डिसेंडेंट्स, एक्वेंटेंसेस या फ्रेंड्स? यस, देखिए ऑब्वियस ही बात है, एंसेस्टर्स हैं तो किनको वो करेंगे पनिश? वो डिसेंडेंट्स को करेंगे, लिविंग पीपल को नहीं। लिविंग एक्वेंटेंसेस नहीं बनेगा, किसी भी लोग को थोड़ी कर देंगे, नहीं बनेगा। जिनसे जान पहचान है उनको, फ्रेंड्स को नहीं। जो उनके आगे वंशज हैं उनको करते हैं, अगर वो कोई पाप करते हैं। बोथ ऑफ नहीं आएगा शायद, बोथ फॉर कमीशन एंड मिशन, कमीशन एंड रिमिशन, कमीशन एंड ओमिशन या कमीशन एंड परमिशन? बताइए क्या बनेगा? बोथ फॉर कमीशन एंड मिशन, रिमिशन, परमिशन, क्या बनेगा? यस, डू फास्ट। क्या बनेगा? बोथ ऑफ कमीशन एंड। देखिए, जो भी उन्होंने घपले की हैं, जो भी उनसे कोई चूक हुई है ना, उनके लिए वो उनको कैसा भी पाप हो, चाहे वो कमीशन हो चाहे वो ओमिशन हो। ओमिशन मतलब भूल चुको ना। आप देखो, मिशन के लिए तो वो आपको नहीं पनिश करेंगे ना, छोड़ देने के लिए भी नहीं करेंगे, परमिशन के लिए भी पनिश नहीं करेंगे। अगर आपसे कोई चूक होती है, गलती होती है, ओमिशन होती है, तो आपको क्या करेंगे? वो आपको पनिश करेंगे। ओके, तो क्या बनेगा? कमीशन एंड ओमिशन। ओके, ठीक है। द एंसेस्टर्स वर द गार्जियंस ऑफ, जो हमारे एंसेस्टर्स है वो क्या है? गार्जियंस ऑफ। सोसाइटी की मोरालिटी के क्या है? गार्जियंस है। तो अ सोसाइटीज मोरालिटी, द सोसाइटीज मोरालिटी, एनी सोसाइटीज मोरालिटी या फिर सम सोसाइटीज मोरालिटी? यस, क्या बनेगा? अ सोसाइटीज मोरालिटी, द सोसाइटीज मोरालिटी, एनी सोसाइटीज मोरालिटी या सम सोसाइटीज मोरालिटी? देखिए, एक सोसाइटी की मोरालिटी के, है ना, मोरालिटी एक मोरालिटी के लिए, ये तो नहीं बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। कोई मोरालिटी के लिए नहीं,
कुछ मोरालिटी के लिए नहीं, सोसाइटी की मोरालिटी के लिए, स्पेशल मोरालिटी है, सोसाइटी की मोरालिटी है ना, तो सोसाइटी की मोरालिटी के लिए, ऑफ द सोसाइटीज मोरालिटी, उनके लिए वो क्या करते हैं, उनके गार्जियंस होते हैं वो हमारी, कि हम नैतिक गुणों का पालन करें, इसके लिए वो हमारे गार्जियंस होते हैं। एंड दे चेस्टाइज दोज, वो उनको पनिश करते हैं, उनको वो पाप देते हैं, दोज which failed in their duty, what failed in their duty, have failed in their duty, या who failed in their duty, A, B, C या D. They chastise those which what have who failed in their duty. Yes, A, B, C या D. वो उनको पनिश करते हैं, उनको चेस्टाइज करते हैं जो अपनी ड्यूटी में फेल हो जाते हैं ना, हु फेल्ड इन देयर ड्यूटी। वेरी गुड, क्या बनेगा, हु बनेगा। ओके, द एक्सप्लेनेशन, क्या ज़्यादातर आपने सुना होगा, द एक्सप्लेनेशन ऑफन, ऑलवेज, इनएविटेबली, सेल्डम हियर्ड वॉज। बताइए, मैंने आंसर ही बोल दिया ना ज़्यादातर, तो इसका कुछ ऑफन, ज़्यादातर, हमेशा तो नहीं सुनते ना, कभी कभार भी नहीं सुनते। इनएविटेबली, जिसको टाला ना जा सके, ज़्यादातर ऐसा सुना जाता है। ही टोल्ड लाइज, देखिए मैंने आपको कल बताया था कि लाई को से लाई नहीं होता, टोल्ड लाई होता है, सेड लाई नहीं होता, टोल्ड लाई होता है ना। ही टोल्ड लाइज अबाउट द, उसने अपनी किसके बारे में नहीं बताया, अबाउट द रिचेज, अबाउट द प्रॉपर्टी, अबाउट द वेल्थ, अबाउट द लैंड, एंड द एंसेस्टर्स किल्ड दैम। क्या कई बार सुना होगा कि उसने अपनी इस चीज़ के बारे में नहीं बताया था और उनके एंसेस्टर्स ने उनको मार दिया। तो किसके बारे में झूठ बोला था, रिचेस के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, वेल्थ के बारे में, या लैंड के बारे में, ए, बी, सी या डी। यस, ए, बी, सी या डी। देखिए लैंड की तो ऑब्वियस ही बात है, नहीं बनेगी ना, प्रॉपर्टी का भी कोई सेंस नहीं बन रहा, सब कुछ मिला के जो भी उनके सुख संपदा है सब कुछ, तो उसके लिए आएगा रिचेस। ओके, उसने अपनी रिचेस के बारे में गलत बोला एंड एंसेस्टर ने क्या कर दिया, उनको किल कर दिया। और या फिर और द अंकल्स गोस्ट किल्ड हिम बिकॉज ही, अंकल के गोस्ट ने उसको मार दिया बिकॉज ही, वो क्या हो गया था, वो उनके बच्चों की लुक आफ्टर करने में, टेक केयर करने में क्या हो गया था। तो और द अंकल्स गोस्ट, और दैट अंकल्स गोस्ट, और हिज अंकल्स गोस्ट, और देयर अंकल्स गोस्ट। बताइए क्या बनेगा, द, दैट, हिज या देयर, ए, बी, सी या डी। यस, ए, बी, सी या डी। वेरी गुड, क्या बनेगा, हिज। देखिए ही की बात हुई है तो ऑब्वियस ही बात है, द, दैट, देयर नहीं बनेगा, क्या बनेगा, हिज अंकल्स गोस्ट, उसके अंकल के गोस्ट ने उसको मार दिया बिकॉज ही, वो क्या हो गया था, वो फेल्ड हो गया था, वो रिजेक्टेड हो गया था, वो ट्राइड हो गया था, वो ऑब्जेक्टेड हो गया था कि उनके बच्चों की केयर नहीं कर पाया। बताइए, फेल्ड, रिजेक्टेड, ट्राइड या ऑब्जेक्टेड, क्या हो गया था, वो फेल हो गया था, तो उसके अंकल की गोस्ट ने उसको मार दिया। उसने रिचेस के बारे में नहीं बताया तो उसके एंसेस्टर ने उनको मार दिया। ओके, और हिज डैश ग्रेस्ड बाय हिज कंडक्ट, और हिज फ्रेंड्स, और हिज एंसेस्टर्स, और हिज ट्राइब्समैन, और हिज समवन ग्रेस्ड डिसग्रेस्ड बाय हिज कंडक्ट डैश किल्ड हिम। बताइए कौन किसको डिसग्रेस किया गया था, फ्रेंड्स को, एंसेस्टर्स को, ट्राइब्समैन को, या समवन को। यस, ए, बी, सी या डी। ऑब्वियस ही बात है, एंसेस्टर्स को ही है ना डिस्क्रेस किया होगा, फ्रेंड्स को किया होगा तो एंसेस्टर्स क्यों मारने आएंगे, ट्राइब्समैन को किया होगा तो क्यों आएंगे। एंसेस्टर्स को डिस्क्रेस किया गया था बाय हिज कंडक्ट, या उसके जो उसके कंडक्ट के कारण, उसके बिहेवियर के कारण उसके जो एंसेस्टर्स हैं उनको बुरा फील होगा तो क्या हुआ होगा, एनिमीज किल्ड हिम, समवन किल्ड हिम, गॉड्स किल्ड हिम, दे किल्ड हिम। ए, बी, सी या डी। यस, ए, बी, सी या डी। ऑब्वियस ही बात है, एंसेस्टर्स को बुरा फील हुआ तो दे किल्ड हिम, है ना, उन्होंने उनको मार दिया। सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, रिपीट कर देते हैं आपके लिए, एंसेस्टर्स एंड डेड रिलेशंस वर बिलीव टू पुनिश देयर, वो किनको पनिश करते हैं, अपने डिसेंडेंट्स को, किसके लिए, फॉर सिंस बोथ ऑफ कमीशन एंड अमीशन, चूक के लिए। द एंसेस्टर्स वर द गार्जियंस ऑफ, वो क्या है, हमारी सोसाइटी की मोरालिटी के गार्जियंस है, तो द सोसाइटीज मोरालिटी के। दे चेस्टाइज, वो उनको चेस्टाइज करते हैं, हु फेल्ड, जो फेल हो जाते हैं अपनी ड्यूटी में। द एक्सप्लेनेशन, ज़्यादातर आपने सुना होगा
ज़्यादातर तो ऑफन। ही टॉल्ड हिज लाइज अबाउट हिज, उसने अपने रिचेस के बारे में नहीं बताया तो उसके एंसेस्टर्स ने उनको मार दिया, या फिर उसके अंकल के गोस्ट ने उसको मार दिया क्योंकि वो फेल हो गया था उसके बच्चों की टेक केयर करने में, या फिर आप क्या बोल सकते हैं कि उनके एंसेस्टर्स को बुरा फील हुआ इसलिए उन्होंने उनको उसको मार दिया, दे किल हिम। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आज के जो क्लोज टेस्ट हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे। इफ़ यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो देन डू लाइक एंड शेयर। ओके, अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है जहाँ जहाँ आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टा, हर जगह। ओके, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके, कल मिलेंगे कितने बजे, कल मिलेंगे हम 9 PM। ओके, शार्प 9 PM। ओके, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।